हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। अगर आप भी जो है बिहार बीटीएस ड्रेसर की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। और बाइलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 499 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाके आप लोगों को राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब जो टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है उसमें आप लोगों को फ़ायदा क्या क्या है। टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस जो भी है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया गया। और टेस्ट सीरीज़ का आप लोगों को डिटेल्ड आंसर की भी जो है दिया जाएगा। तो आज हम लोग जो है बिहार ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि ड्रेसिंग के लिए कौन सा उपकरण प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। स्कैल्पल, ड्रेसिंग पैड, सीजर्स और थर्मामीटर। तो किसका यूज़ जो है ड्रेसिंग के लिए प्रमुख रूप से यूज़ किया जाता है उपकरण में, तो वो है हमारा ड्रेसिंग पैड। ठीक है, ड्रेसिंग पैड को क्या किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो घाव को ढकने के लिए, संक्रमण से प्रोटेक्ट करने के लिए। यह पैड क्या करता है, तो घाव को सूखा रखने में और उचित जो है जलवायु टेम्परेचर बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसेफेलाइटिस किसे कहा जाता है। मस्तिष्क का सूजन, पेट की सूजन, जोड़ों की सूजन और हृदय की सूजन। तो इंसेफ्लाइटिस क्या मतलब क्या होता है, तो मस्तिष्क का सूजन को जो है इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है, जो कि एक गंभीर जो है बीमारी है। इसमें क्या होता है, तो वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी अन्य संक्रमण जो है हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान कितना कम हो जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम, 40 डिग्री सेल्सियस से कम, 30 डिग्री सेल्सियस से कम और 37 डिग्री सेल्सियस से कम। तो हाइपोथर्मिया में कितना जो है हाई टेम्परेचर जो है कम होता है, तो इसमें जो शरीर का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जो कि जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें जो है जान भी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मल्टीपल स्केलेटल फ्रैक्चर किसे कहा जाता है। एक हड्डी का टूटना, दो हड्डी का टूटना, तीन या तीन से अधिक हड्डियों का टूटना, सभी हड्डियों का टूटना। तो मल्टीपल फ्रैक्चर किसे कहा जाता है, तो जब एक व्यक्ति की तीन या तीन से अधिक हड्डियां जो हैं टूट जाती हैं तो इसे हम लोग मल्टीपल स्केलेटल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण क्या है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। तो इन्फ्लुएंजा क्या है, तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि किससे फैलता है, तो फ्लू और सर्दी के रूप में फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण हमारा क्या है, तो वायरस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थराइटिस किसे कहा जाता है। जोड़ों का दर्द और सूजन, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और त्वचा की सूजन। तो आर्थराइटिस किसे कहा जाता है, तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जोड़ों का दर्द और सूजन होता है, जिससे गति में जो है कठिनाई हो सकती है, चलने वलने फिरने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति शॉक में होता है। उच्च रक्तचाप, रक्तचाप का गिरना, सामान्य रक्तचाप और शरीर का तापमान बढ़ना। तो शॉक की स्थिति में क्या होगा, तो शरीर का जो रक्तचाप होता है वो गिर जाता है। ठीक है, अचानक से गिर जाएगा, जिससे कि क्या होगा, तो अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टेटनस बैक्टीरिया द्वारा होता है, जिसे कौन सा बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। टेटनस बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो टेटनस बैक्टीरिया का कॉज कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया जो है टेटनस फैलाता है, तो वो है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। इसी बैक्टीरिया के थ्रू जो है टेटनस जो है होता है, जो कि घावों में प्रवेश करके जो भी मसल्स होते हैं उसमें सिकुड़न का जो है कारण बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खांसी के लिए सबसे उपयुक्त इलाज क्या है। एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन, खांसी के सिरप और शारीरिक व्यायाम। तो
खांसी के लिए सबसे उपयुक्त हमारा इलाज क्या है? तो खांसी का सिरप, जो कि खांसी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कफ को बाहर निकालता है और श्वसन पथ को आराम देने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्चर के उपचार के लिए कौन सा उपाय सबसे पहले किया जाता है? एक्सरे, हड्डी को स्थिर करना, सर्जरी और बैंडेज लगाना। तो अगर फ्रैक्चर हुआ है, मान लीजिए हड्डी टूट गई है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? तो क्या एक्सरे के लिए लेके जाएंगे? अरे तो उस वक्त लेके जाने के लिए भी सबसे पहले हड्डी को स्थिर करेंगे, तभी तो कहीं भी लेके जाएंगे ना, ताकि वो सही तरीके से जुड़े और ज़्यादा और चोट ना फैले। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हड्डी को स्थिर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अचानक हृदय गति रुकने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? दिल की मालिश, मरीज को आराम देना, श्वसन मार्ग खोलना और डॉक्टर को बुलाना। तो अचानक से अगर हृदय गति रुक गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो CPR देंगे। ठीक है। CPR यानी कि दिल की मालिश, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन। इसमें क्या होगा? तो इसमें इसमें क्या करेंगे? तो इसमें जो है सीने पे, और CPR का आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये शॉर्ट क्लास है, तो CPR अगर मैं बताने जाऊँगी तो वो लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है। तो CPR क्यों देते हैं, बस इतना बता देती हूँ कि रक्त संचार को बनाए रखने के लिए जो है CPR देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्या होता है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है? एनीमिया, उच्च रक्तचाप, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरथर्मिया। तो अगर शरीर में खून की कमी होगी तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग एनीमिया कहेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा? तो मुख्य रूप से आयरन की कमी और विटामिन B12 की कमी आ जाती है शरीर में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्न के इलाज में सबसे पहला कदम क्या है? पानी डालना, बर्फ से सेकना, एंटीबायोटिक क्रीम लगाना और घाव को ढकना। तो जलने का इलाज सबसे पहला हमारा क्या है कि जो भी जलन वाला जगह है तो वहाँ पर हम लोग ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है। ठंडा पानी डालेंगे जिससे कि जलन कम होगा और टिश्यू भी ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तपेदिक का मुख्य कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। तो टीबी क्या है? तो टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से जो है फैलता है। ठीक है। तो ये कैसा रोग है? तो ये बैक्टीरिया का है, कारण है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार की खांसी को कर्कश खांसी कहा जाता है? सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, गहरी खांसी और गुनगुनी खांसी। तो कौन सी खांसी को जो है हम लोग कर्कश खांसी कहते हैं? तो आमतौर पर जो सूखी खांसी होती है उसे हम लोग कर्कश खांसी कहते हैं, जिसमें कि बलगम नहीं होता पर आवाज़ जो आती है वो खड़खड़ाहट वाली होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा उपचार सबसे उपयुक्त है? मनोचिकित्सा, शारीरिक व्यायाम, दवाइयाँ और काउंसलिंग। तो नशे की लत से जो पीड़ित व्यक्ति होगा तो उसे हम लोगों को क्या दिलवाना चाहिए? तो मनोचिकित्सा और काउंसलिंग। इसमें दोनों ही जो उत्तर है वो सही होगा। मनोचिकित्सा और काउंसलिंग जो है दोनों ही देंगे। ठीक है। ताकि उपचार जो है वो साबित हो सके, अधिक प्रभावी रहे और इंसान जो है मेंटली फिट रहे, स्टेबिलिटी रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायबिटीज़ के रोगी को किस तरह के आहार की आवश्यकता होती है? उच्च कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार, अधिक चीनी और उच्च प्रोटीन। तो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उन्हें किस तरह का आहार देना चाहिए? तो संतुलित आहार। ठीक है। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें कि कम चीनी हो, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो और उच्च फाइबर हो। इससे क्या होगा? तो इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, वो अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीने में दर्द होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? पानी पीना, डॉक्टर को दिखाना, आराम करना और स्ट्रेचिंग करना। तो सीने में अगर जब दर्द होगा तो सबसे पहले व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? तो आराम देंगे। ठीक है। आराम देंगे और अगर दर्द ज़्यादा बढ़ेगा तब जो है डॉक्टर से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है जब अगर दर्द ज़्यादा हो तो वो हृदय संबंधी कोई रोग हो। ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा है तो उसे आराम देकर लेटा उटा देंगे जिससे कि आराम पड़ जाए, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को पास लेके जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के दौरान रक्तस्राव की स्थिति को क्या कहा जाता है? एनीमिया, हेमरेज, ब्लड प्रेशर और हाइपोक्सिया। तो प्रसव के दौरान जो अत्यधिक रक्तस्राव होता है उसे हम लोग हेमरेज कहते हैं, ठीक है, जो कि जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें जो माता है उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए जल्द से जल्द जो है रक्तस्राव को नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिप फ्रैक्चर का सबसे सामान्य कारण क्या है? चोट, गिरना, संक्रमण और गर्भावस्था। तो हिप फ्रैक्चर का सबसे जो नॉर्मल कारण है वो क्या है? तो वो है गिरना, ठीक है। कहीं से भी गिरना, विशेष रूप से ये किस में होता है? तो जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें होता है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और अगर वो गिरते हैं तो हिप फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च रक्तचाप के सामान्य लक्षण क्या हैं? सिर दर्द और धुंधली दृष्टि, कमजोरी और हाथों में झंझनाहट, शरीर में सूजन और तेज बुखार। तो हाई ब्लड प्रेशर का जो है इसमें लक्षण क्या है? तो वो है सिर दर्द और धुंधली दृष्टि, ठीक है। और साथ ही इसमें जो है छाती में दर्द भी शामिल है, ठीक है। यह बिना लक्षणों के भी हो सकता है और इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग नियमित रूप से जो है ब्लड प्रेशर जांच करवाते रहेंगे कि अगर हाई हो तो पता चल सके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तो इसके लक्षण कुछ भी नहीं दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दस्त में शरीर को किस चीज़ की कमी होती है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी, आयरन और प्रोटीन। तो दस्त के कारण क्या होगा? तो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी आ जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे हम लोग किससे ठीक करते हैं? तो ORS के थ्रू जो है हम लोग इसको ठीक करते हैं। और ORS क्या है? तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी को दूर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? अचानक सिर दर्द और बोलने में कठिनाई, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई। तो स्ट्रोक के लक्षण क्या है? तो अचानक से सिर दर्द और बोलने में कठिनाई जो है स्ट्रोक के लक्षण है, जो कि शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या फिर जो सुन्नता है, जो पैरालिसिस है, शामिल होता है। पर तुरंत जो है इसको हम लोग को क्या करना चाहिए? तो चिकित्सा डॉक्टर से दिखाना चाहिए तुरंत से, अति आवश्यक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 का प्रमुख लक्षण क्या है? सूखी खांसी, चक्कर आना, उल्टी और दस्त, जोड़ों में दर्द। तो ये तो सबको लगभग पता ही होगा, क्योंकि कोविड से सब लोग लगभग परिचित हैं ही। तो कोविड-19 का सबसे सामान्य लक्षण हमारा क्या था? तो सूखी खांसी, साथ ही बुखार, थकान, सांस लेने में कठिनाई। तो ये सब हमारा कोविड का जो था वो लक्षण था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपचार के बिना पैरालिसिस के बाद व्यक्ति को किस प्रकार की स्थिति हो सकती है? जीवन भर की कमजोरी और विकलांगता, त्वरित सुधार, कोई भी लक्षण नहीं, हड्डी में टूटन। अगर किसी भी व्यक्ति को लकवा मार गया और पैरालिसिस हो गया तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो जल्द से जल्द उसका उपचार करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट ना करने पे क्या होगा? तो जीवन भर की कमजोरी और हो सकता है कि विकलांगता का सामना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं लेंगे तो वो ठीक कैसे होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीलिया का मुख्य कारण क्या है? यकृत की खराबी, गुर्दे की खराबी, रक्त की कमी और वायरस संक्रमण। तो क्या होता है ये पीलिया में? तो पीलिया में जो है हमारे यकृत में जो है खराबी आ जाती है, जिसमें क्या होगा? तो ब्लड में जो है बिलिरुबिन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है और त्वचा और आँख क्या होगा? तो सफ़ेद पीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेशाब में खून आने की स्थिति को क्या कहते हैं? हेमेट्यूरिया, पोलीयूरिया, डाइसूरिया और ओलिग्यूरिया। तो पेशाब में खून आने की स्थिति को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म्स में? तो इसे हम लोग हेमेट्यूरिया कहते हैं, जिसमें पेशाब में खून आता है, जो कि मूत्राशय, गुर्दा या फिर जो मूत्र मार्ग है उसमें इन्फेक्शन का जो है एक साइन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांस लेने में कठिनाई होने पर क्या किया जाना चाहिए? मरीज को आराम देना,
मरीज को कंबल देना, मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना, मरीज को पीने के लिए पानी देना। तो सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मरीज को तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि जल्द से जल्द अगर डॉक्टर का इलाज नहीं मिलेगा तो वो सांस लेने की स्थिति और गंभीर होगी और हो सकता है कि जान पे भी उसके बन आए। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों में दस्त के उपचार के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। ORS देना, पानी देना, दवाइयाँ देना, डॉक्टर के पास ले जाना। तो अभी मैंने ऊपर ही बोला था कि अगर दस्त लग रहा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो ORS देंगे। ठीक है। ORS क्या होता है, तो वो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि घाव को साफ करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। गर्म पानी से धोना, ठंडे पानी से धोना, किसी एंटीसेप्टिक से धोना, केवल सूखा कपड़ा लगाना। तो घाव को हम लोग कैसे जो है साफ़ कर सकते हैं, तो एंटीसेप्टिक से धोकर। ठीक है। किसी भी एंटीसेप्टिक से धोकर, उससे क्या होगा, तो इन्फेक्शन कम फैलेगा। कौन कौन सा एंटीसेप्टिक, जैसे कि NS हो गया, नॉर्मल सलाइन 0.9%, और बेटाडीन वगैरह से साफ़ किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेन स्ट्रोक की पहचान के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो ब्रेन स्ट्रोक है तो ब्रेन का हम लोग जांच किससे करते हैं, तो थ्रू CT स्कैन। ठीक है। CT स्कैन के थ्रू, जिसमें कि मस्तिष्क में रक्तस्राव या फिर अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे पता चल जाता है CT स्कैन के थ्रू। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंसर के किसी विशेष प्रकार का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। बायोप्सी, रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, MRI। तो कैंसर का सटीक जो है हमारा डायग्नोसिस किसके थ्रू किया जा सकता है, तो बायोप्सी के थ्रू, क्योंकि कैंसर कभी कभी क्या होता है, तो कैंसर जल्दी पकड़ में नहीं आता है, तो इसके पकड़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बायोप्सी टेस्ट कराते हैं। ठीक है। जिसमें शरीर का कोई भी संदिग्ध हिस्से का टुकड़ा निकाल करके हम लोग उसको जो है टेस्ट के लिए भेजते हैं, बायोप्सी के लिए। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइपोग्लाइसीमिया का मुख्य कारण क्या है। रक्त में शर्करा का अत्यधिक स्तर, रक्त में शर्करा का अत्यधिक गिरना, शरीर में विटामिन की कमी और अत्यधिक भोजन। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, तो जब रक्त में शर्करा का अत्यधिक गिर जाता है तब जो है हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिससे कि चक्कर, उलझन और सिर दर्द होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। सुरक्षित स्थान पर जाना, घायल व्यक्ति की मदद करना, पानी की संग्रह करना, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना। तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हम लोग क्या करेंगे, तो घायल व्यक्ति की मदद करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या कहता है हमारा, कि घायल व्यक्ति की मदद करना, उनकी स्थिति को स्थिर करना और उन्हें जो है मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए सबसे सामान्य दवाएं कौन सी हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स और एंटी डिप्रेशेंट्स। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सी ड्रग्स देंगे, तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। कंट्रोल करता है ये हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसव के बाद रक्तस्राव की स्थिति को क्या कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर ही बताया क्या कहा जाता है, तो हेमरेज। ठीक है। हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज, जो कि एक गंभीर स्थिति है, इसे जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगर जल्द से जल्द इलाज ना दिया जाए तो माँ की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थिति में शरीर में पानी की अधिकता होती है। हाइपोनोट्रेमिया, हाइपरनाट्रेमियम, हाइपोवोलीमिया और पोलियो। तो किसमें जो है शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है, तो हाइपरनाट्रेमिया में। ठीक है। हाइपोनाट्रेमिया में जो है शरीर में पानी की अधिकता हो जाती है, जिसमें कि रक्त में सोडियम का स्तर जो है वो गिर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेट में मरोड़ और दर्द के कारण आमतौर पर कौन सा रोग हो सकता है। गैस्ट्रिटिस, किडनी स्टोन,
टाइफाइड और डायरिया। तो पेट में जो मरोड़ है ये सब किसका लक्षण होता है? तो ये गैस्ट्राइटिस का लक्षण होता है, जिसमें कि आंतरिक परत में सूजन या फिर जलन होता है, ठीक है, जिसके कारण पेट में मरोड़ या दर्द हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? आहार और व्यायाम, ज़्यादा पानी पीना, नींद पूरी करना और दवाइयों का सेवन। तो ब्लड शुगर के हम लोग स्तर को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो आहार और व्यायाम को जो है बैलेंस करके, ठीक है, मतलब संतुलित आहार और डेली एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है हम लोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, ब्लड शुगर लेवल को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सांस की समस्याओं के इलाज के में किस प्रकार की दवाएं सबसे प्रभावी होती हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेशेंट्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो कौन सी दवाएं जो है ज़्यादातर यूज़फुल होती हैं सांस की समस्या में? तो ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है, ये दवाएं वो होती हैं जो कि श्वसन मार्ग को क्या करती हैं? तो चौड़ा करती हैं और सांस लेने में आसानी कर देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायरल बुखार का सामान्य लक्षण क्या है? बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द और त्वचा पर चकत्ते, सीने में दर्द, पेट में दर्द और दस्त। तो जो वायरल फीवर होता है उसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो बुखार और ठंड लगना, इसके साथ क्या क्या होगा? तो थकान रहेगा, शरीर में दर्द भी जो है हो सकता है, ठीक है, ये सब सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन, पीलिया, गॉल स्टोन, पैनक्रियाटाइटिस। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ही आंसर है, तो वो क्या है? तो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लड प्रेशर की उच्चता की स्थिति को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, नोमोटेंशन और हेमेटोक्रिट। तो जब जो है ब्लड प्रेशर का स्तर सामान्य से अधिक होता है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है, और अगर कम होता है तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्थि भंग का उपचार किस प्रकार से किया जाता है? सर्जरी, शारीरिक आयाम, बैंडेज और पट्टी और एंटीबायोटिक्स। तो अस्थि भंग का अगर गंभीर मामला है तो उसका जो है हम लोग इलाज किस तरह से करेंगे? तो सर्जरी के थ्रू, ठीक है, सर्जरी के थ्रू, क्योंकि कुछ हल्के मामले तो बैंडेज और पट्टी से ट्रीट किए जा सकते हैं, पर अगर ज़्यादा है तो सर्जरी करना आवश्यक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाचन तंत्र में मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, खून की शुद्धि, पेशाब का निर्माण, हड्डियों का निर्माण। तो पाचन तंत्र का हमारा मेन काम क्या है? तो खाने को पचाना और उसके पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है, ये मेन काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के अंगों को नियंत्रित करना, रक्त संचार को नियंत्रित करना, पाचन क्रिया को नियंत्रित करना और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। तो हमारा नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम का हमारा काम है अंगों और कार्यों को, शरीर के अंगों और कार्यों को जो है कंट्रोल करना, जिससे हम विभिन्न जो है शारीरिक गतिविधियां करते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ही इलेक्ट्रिक मोटर इम्पल्स जनरेट होते हैं जो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या होता है? उच्च फाइबर और कम चीनी वाला आहार, उच्च प्रोटीन और अधिक वसा वाला आहार, अधिक चीनी और वसा वाला आहार, केवल तरल आहार। तो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके लिए कैसा आहार होना चाहिए? तो उच्च फाइबर और कम चीनी, ठीक है, ये आहार सबसे बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के संक्रमण से शरीर में बुखार और ठंड लगने की समस्या होती है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण और परजीवी संक्रमण। तो किस में जो होता है तो वो वायरल संक्रमण में जो है शरीर में बुखार ठंड लगने की समस्या होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी में? जैसे कि फ्लू हो गया, वायरल फीवर हो गया, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी व्यक्ति को श्वसन समस्या होती है तो उसे किस स्थिति में रखा जाता है?
लेटा हुआ, आधे बैठने की स्थिति में, सीधे खड़ा कर दिया जाता है, पेट के बल लिटाना। तो अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो हम उसे कैसे रखेंगे, तो उसे हम लोग आधे बैठे हुए स्थिति में रखेंगे ताकि उसे आसानी से सांस लेने में जो है मदद मिल सके। ठीक है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि किस रोग को मुख्य हत्यारा कहा जाता है? उच्च रक्तचाप, कैंसर, शर्करा, निमोनिया। तो हम लोग किसे जो है मुख्य हत्यारा कहते हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर को जो है हम लोग मुख्य हत्यारा कहते हैं, क्योंकि इसका जो लक्षण है वो अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन यह क्या करता है, तो हार्ट और जो भी किडनी है उस पर सीधे जो है अटैक करता है, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए। अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।